मधुबन 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 सात अजूबे बनाए दुनिया वालों ने, एक बनाया शिव के पुत्र विश्वकर्मा ने। ओम शांति। हम सबके सामने आज की संध्या में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हमारे सामने कितनी सुंदर विश्व की परिक्रमा लेकर हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सभी बड़े भाई और बहनों को मेरा ओम शांति। और इस विश्वकर्मा की विश्व की नई रचना की ओर लेने वाला उस शिव बाबा को आमंत्रित करते हुए आज की जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, जैसे हमारे भाई जी आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उससे पहले अस्मिता बहन जी, जिनकी तारीफ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा ही एक ही पॉइंट पे बताएंगे कि बहन जी हम सब जानते हैं कि बी मैकेनिकल है, MSc इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, MBA in self management and crisis management, and as well as we know she's a Raj Yoga teacher and motivational speaker. Lot of time we heard from Madhuban also, YouTube also, and currently she's staying in Rani Center, Rajasthan. So हम लोग उनसे शुरू करेंगे कि आज की जो विशेष कार्यक्रम है उसकी महिमा, उसकी जो विचार हमारे सामने हमारे प्यारी बहन जी रखेंगे। तो समय उनको माइक हैंड ओवर करते हुए सभी का स्वागत। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे भाई जी बीच में आएंगे तो फिर हम लोग उनसे सुनेंगे। ओम शांति। अस्मिता बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानते हैं ऑनलाइन हम क्या दे सकते हैं, इसीलिए फूल दे रहे हैं आपको। ओम शांति जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। गुड इवनिंग। सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत दिल से बधाई। आज का दिन सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और स्पेशली एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते से मुझे पता है कि इस दिन का कितना महत्व कारखानों में, फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में होता है। और लोगों की ये मान्यता है कि यदि विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो सुख और समृद्धि आती है। लेकिन सोचने की बात है कि विश्वकर्मा का जो रूप नॉर्मली हमने मूर्तियों में, चित्रों में देखा है, वो मूर्ति कौन सा ऐसा संदेश हमें देती है जो हम उनकी पूजा करें तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाए। विश्वकर्मा जी को निर्माण और सृजन का देवता माना गया है। ऋग्वेद में उनका महत्व बताया गया है कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि के रचना का संकल्प आया तो उन्होंने विश्वकर्मा को ये कार्यभार सौंपा और विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का पुत्र कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि के नवनिर्माण का जो कार्य है वो अपने पुत्र विश्वकर्मा को सौंपा
और जितने भी आज दिन तक के हमारे माइथोलॉजी में हम बहुत सुंदर सुंदर भवन या फिर बहुत सुंदर सुंदर महल की बात करते हैं, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो हस्तिनापुर हो, तो ऐसे जितने भी अच्छे भव्य निर्माण कार्य हुए हैं, तो लोगों की यही मान्यता रही आई है कि वो भव्य निर्माण कार्य विश्वकर्मा जी के हाथ से ही संपन्न हुआ है। तो वास्तव में विश्वकर्मा की कितनी महिमा हम सुनते हैं, जो आज दिन बड़े धूमधाम से चारों तरफ उनकी पूजा हो रही है। तो मैं आपको सामने उनका चित्र डिस्प्ले करते हुए बताना चाहूंगी कि वास्तव में विश्वकर्मा जी का जो ये चित्र है, ये क्या सूचित करता है। तो आपके सामने विश्वकर्मा जी का ये चित्र है, तो हम दिल से उनका नमन करते हैं। और विश्वकर्मा जी हमें जो संदेश देते हैं, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। विश्वकर्मा जी को 4 भुजाधारी बताया है और उनके चारों भुजाओं में 4 अलंकार दिखाते हैं, और ये 4 अलंकार सूचित करते हैं कि इंसान के जीवन में क्या होना चाहिए। आप गौर से देखिए, उनके एक हाथ में रस्सी दिखाया है और दूसरे हाथ में नागपट्टी दिखाया है, और ये दोनों अलंकार कार्य कुशलता का सूचक है कि हम कोई भी कार्य करें तो बड़ी कुशलता के साथ करें, पूरी एक्सेलेंस के साथ करें। और उनके बाकी 2 हाथ में 2 जो अलंकार दिखाए हैं, वो है शास्त्र और कमंडल, और ये दोनों अस्त्र आध्यात्मिकता का सूचक है। हम इतना भी कर्म में बिजी ना हो जाएं कि हमें शास्त्र अध्ययन का या फिर हमें अच्छी बातें सुनने, जानने, सीखने का और जीवन में उतारने का अवसर ही न मिले, भगवान का नाम लेने का हमारे पास समय ही न रहे। तो जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ आध्यात्मिकता का संतुलन रखता है, एक कर्म योगी की तरह अपने जीवन को जीता है, हर कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद को उसमें समावेश करके रखता है, उसके हर कार्य में कुशलता अवश्य ही आती है। इसीलिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। एकदम बेस्ट और परफेक्ट निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा जी को याद किया जाता है। और यदि हम अपने हर कार्य में वो परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो हमें कर्म के साथ साथ योग को जोड़ना अति आवश्यक है। और विश्वकर्मा जी का वाहन जो है वो हंस बताया है, और हंस की खूबी हम सभी जानते हैं कि कंकड़ और मोती यदि, कंकड़ और रतन यदि ऐसे जमीन पे बिखरे हुए हैं, तो हंस जो है कहते हैं वो मोती चुग लेता है और कंकड़ छोड़ देता है। अगर दूध और पानी मिक्स है तो हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। तो ये सूचक है कि हमें हर एक की अच्छाई को धारण करना है। किसी के पास कोई स्किल है तो हमें वो स्किल उनसे सीख लेनी है, किसी में कोई गुण है तो हमें उनसे वो गुण धारण कर लेना है, किसी में कोई कला है तो हमें उनसे वो कला की प्रेरणा लेकर हमें भी उस कला से अपने आप को संपन्न कर लेना है। तो यदि हंस की तरह हम हर व्यक्ति की अच्छाई को चूमते हैं, अच्छाई को धारण करते हैं, और जीवन में कर्म के साथ साथ आध्यात्मिकता का, कर्म के साथ साथ परमात्मा की याद का हम संतुलन रखते हैं, तो हम कोई भी कार्य करें तो हम बहुत परफेक्टली कर पाते हैं। एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारा ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा वो जिनको सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा गया, और आप देखेंगे विश्वकर्मा जी को वृद्ध दिखाया है और ब्रह्मा जी को भी वृद्ध दिखाया है। वृद्ध दिखाने का भाव क्या है? वृद्ध दिखाने का भाव है अनुभवी। कोई भी कार्य व्यक्ति जब शुरुआत में करता है तो संभावना होती है कि उससे गलतियां हो, लेकिन जब कार्य करते करते एक व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आ जाती है, व्यक्ति अनुभवी बन जाता है,
तो वो उस कार्य को बड़े बारीकी से कंप्लीट परफेक्शन के साथ निर्भुल होकर करने में सक्षम हो पाता है। तो ब्रह्मा जी को वृद्ध दिखाया या फिर विश्वकर्मा जी को भी वृद्ध दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनुभव का ही सूचक है। तो जीवन के लंबे दौर में हम जितने जितने अनुभवी बन जाते हैं, उतनी उतनी परफेक्शन हमारे कार्य में आती जाती है। हम उतनी गलतियों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। हम कोई भी कार्य निर्भुल होकर हम कर सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छी बात इस विश्वविद्यालय में सिखाया, और वो अच्छी बात ये है कि यदि सारे विश्व का परिवर्तन करना है, सारे विश्व का नव निर्माण करना है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए। परमात्मा ने हमें सिखाया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन ही है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। और जब आज विश्वकर्मा दिवस पर निर्माण की बात की जा रही है, कार्य में परफेक्शन की बात की जा रही है, जरा सोचिए कि भगवान क्या निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में भगवान एक ऐसी सुंदर सी दुनिया बना रहे हैं जहां आपसी प्रेम प्यार होगा, जहां सद्भावना होगी, जहां आपस में कोई भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत सिंपल सी तैयारी है। उस दुनिया में चलने के लिए हमें वहां के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। योग्य यानी गुणवान बनना है, मर्यादावान बनना है, अपने आप को परमात्मा से प्राप्त शक्तियों से संपन्न करना है, ज्ञानवान बनना है। और यही योग्यताएं जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो आने वाली दुनिया के लिए हम अपने आप को योग्य बना लेते हैं, हम अपने आप को लायक बना लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में फिनिश करूंगी, क्योंकि भाई साहब जुड़ चुके हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बच्चा बहुत शरारती था, एक मिनट भी शांति से नहीं बैठता था, और उसके पापा को कुछ बहुत जरूरी काम था। तो पापा ने सोचा कि भी मैं क्या करूं जो ये बच्चा थोड़ा शांत होकर बैठ जाए। तो उनके पास एक वर्ल्ड मैप था। उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड मैप का जो कागज का टुकड़ा था उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया और चारों तरफ ऐसे फैलाकर बिखेर दिया, और उस बच्चे को काम दे दिया कि बेटा तुम है ना, इसमें ये जो वर्ल्ड मैप के टुकड़े हैं ना, इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक वर्ल्ड मैप बना लेना। और पिता ने सोचा कि बच्चा तो काफी समय तक इसी में बिजी हो जाएगा और उतने में मैं अपना अर्जेंट काम कर लूंगा। परंतु बच्चा बड़ा चालाक था, होशियार था। तो जितने सारे टुकड़े पड़े थे उसने सारे टुकड़ों को आगे पीछे करके बारीकी से देखने लगा पहले। तो उसने एक चीज पाया, उसने ये पाया कि ये जो वर्ल्ड मैप है उसके पीछे तरफ एक व्यक्ति के अलग अलग अंगों का उसको पार्ट मिला। तो उसने क्या किया, जिस तरफ वर्ल्ड मैप था वो सारे टुकड़ों को उसने पलट डाला। तो उसने देखा एक व्यक्ति के अंग के ही पार्ट्स थे, और ये पार्ट्स को जोड़कर एक व्यक्ति का चित्र बनाना उसके लिए काफी सहज था। और वो मिनटों में वो टुकड़ों को जोड़कर व्यक्ति का चित्र कंप्लीट बना दिया, और फिर उसने बड़ी होशियारी से उस चित्र को ऐसे पलट दिया, और जैसे ही पलट दिया तो वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया। भाइयों और बहनों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि सारे विश्व का नवनिर्माण करने का समय वर्तमान चल रहा है। सृष्टि का नियम है, जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत जरूर होता है। आज पापाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार की अति हो गई है, तो इसका अंत भी आवश्यक है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर सी सुनहरी दुनिया, सत्य, शांति, नीति, नियम, धर्म की दुनिया इसी धरती पर आने वाली है। और उसी दुनिया को धरती पे लाने के लिए परमात्मा पिता ने ब्रह्मा जी को अपना साकार माध्यम बनाया है। और जिस ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी की आज हम जयंती मना रहे हैं, आज हम दिवस मना रहे हैं, और हम भी अपने अंदर कार्य कुशलता लाने की प्रेरणा भर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी, यदि हम अपने आप को
आने वाली दुनिया के लिए योग्य बना ले तो धरती पर स्वर्ग लाना दूर नहीं है, मुश्किल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच रंजन भाई, आपने मुझे ये अवसर दिया अपनी कुछ विचार सभी के साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए हैं तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगी, तो हम सभी आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी से उनके सुविचार सुनेंगे और आज के दिन पर हमारे भ्राता जी हमें जो प्रेरणाएं देंगे उन प्रेरणाओं को सुनते समझते हुए हम उन्हें जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि इतनी सुंदर शब्द में इतनी कम समय में जो आपने हम लोग के सामने रखे कि विश्वकर्मा की, जो विश्वकर्मा है कौन और हम लोग कौन सी तैयारी कर रहे हैं, हमको लग रहा है जो सब सुन रहे हैं उनके अंदर की वो विश्वकर्मा की जो नीति हो जागृति हो जा रहा होगा। और हम आज से फिर से वही जो दृढ़ संकल्प लेके अपने अंदर, जैसे हम फोटो आप दिखा रहे थे विश्वकर्मा की जो कार्य करने की रीति, वो हम आगे निश्चित रूप में करेंगे। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है हम सब कैसे उनका स्वागत करें, तो सुचित्रा बहन अभी शब्दों से भाई साहब की स्वागत करेंगे। सुचित्रा बहन जी। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। आज तो शुभ दिन पर जो मधुबन के भाई जी, जिसको तो सभी जानते हैं, इसे मधुबन की तपोभूमि से, वरदान भूमि से, जो भाई जी आज विश्व की नवनिर्माण के दिन पर मधुबन महायज्ञ में जो साकार बाबा की माता पिता की पालना लेते हुए, अव्यक्त बाप दादा की पालना लेते हुए आदरणीय भाई जी, और इससे जो भाई जी को विशेष मास्टर विश्वकर्मा की रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे भाई जी को, ऐसे महान हस्तियों को आज शुभ दिन पर हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन के और गुलदस्ता से भी भाई जी को स्वागत के और तिलक द्वारा भाई जी ऐसे तिलक दे रहे हैं और उसके साथ पटाखे द्वारा भी स्वागत है। सब अपने अपने स्थान पर ताली मार के एक हाथ की ताली से सभी स्वागत करेंगे भाई साहब की। थैंक यू। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ। हेलो। हमारे साथ रतन शाह, अरुण भाई, कई सारे हस्तियां जुड़े हुए हैं जो एक के बाद एक हम सबको सुनेंगे। सभी की स्वागत है। भाई साहब सुनाइए जी। अच्छा, एक बार पुनः मैं आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देना चाहता हूं, और विशेष करके अस्मिता बहन को, जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से विश्वकर्मा जयंती के बारे में स्पष्ट किया, उनको भी विशेष बधाई। और विश्वकर्मा का जो जन्मदिन, वैसे भी सब किसी की भी बर्थडे पर बधाई देते ही हैं, उनको भी, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी बहुत बहुत ऐसे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म रीति से मैं बधाई देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के प्रयास से ही देखा जाए तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। परिवर्तन संसार का नियम है, और जब मुझे रंजन भाई, शायद रंजन भाई नाम है ना, उन्होंने बताया कि भारत के नवनिर्माण में मेरी भूमिका
इस विषय पर आप सब लोग जो विद्वान वक्ता लोग हैं सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा और विचारों का हम सब लोग आदान प्रदान कर सकेंगे। और ये आदान प्रदान जो हो रहा है वो इसी आधार पर ही हो रहा है क्योंकि जो हमारे बापू गांधी जी थे उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी और हम सब लोग आज उससे भी 2 कदम और आगे बढ़ करके जो विश्व के बापू परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं उनके उस विशेष करके कहें कि उन्होंने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पुरुषार्थ कराया और करा रहे हैं उसके आधार पर हम केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ही एक नए रीति से बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, जिसका कि काफी वर्णन अस्मिता बहन जी ने भी किया। तो मैं तो अपने संदर्भ में कुछ ये बात बताना चाहूंगा केवल कि मेरी भूमिका क्या रही है इस भारत के नवनिर्माण में। वास्तव में हम सभी अपने अपने रीति से पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये जो नवनिर्माण का कार्य हो रहा है इसमें हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मैंने तो इस भूमिका के बारे में काफी पहले लगभग 1962 में इस बात को जाना कि किस प्रकार से हम लोग एक नई रीति से इस भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं और वह था इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक अनूठी ही संस्था है और जब मैं इसके संपर्क में आया तो उस समय लगभग 1962 के आसपास की बात है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहा था और वहां पर ये पढ़ते पढ़ते इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यानी उस विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय और ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय इनके संपर्क में जब आया तो दोनों का मैंने एक ऐसा सामंजस्य पाया, दोनों एक दूसरे के पूरक। किस रीति से कि मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो कई बार महसूस करता था यंग लाइफ होती है तो उस समय ध्यान पढ़ाई में कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, इधर उधर बहुत भाग जाया करता था। और जो यंग लोग होते हैं उनको बाहर का दुनिया का भी काफी शौक था, मुझे भी इस प्रकार से बाहर होटल में खाने का और पिक्चर्स देखने का आदि आदि जैसा सामान्य जीवन यूथ का होता है। लेकिन जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कांटेक्ट में आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड सिखाया जाता है, एकाग्रता का अभ्यास कराया जाता है, वो वास्तव में अपने आप में एक अनूठा है। और कुछ ही दिनों के बाद मैंने यह पाया कि ये एकाग्रता किस प्रकार से काफी बढ़ सकती है इस राजयोग के माध्यम के द्वारा। मैंने ये अनुभव भी किया कि ये एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में भी बढ़ता गया और इसके साथ साथ मुझे ये भी अनुभव हुआ कि मैंने कई जगह ट्राई किया हुआ था और केवल एक नहीं बल्कि 3 स्थानों पर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिलेक्शन भी हुआ और उसके बाद मैं अल्टीमेटली धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो वर्तमान समय IIT के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर
गया और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया और 63 से लेकर ग्रेजुएशन करने के बाद लक्ष्मी यूनिवर्सिटी से 63 से लेकर 67 तक वहां पर ये अभ्यास किया। और इसमें मैंने पाया कि नव निर्माण में हम सभी जो यूथ होते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा तमन्नाएं होती हैं, हम किस प्रकार से विश्व का परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। और मैं ये देखता गया, मुझे हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो आद्य संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जी, उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि तुम डबल स्टूडेंट हो, तुम्हें दोनों पढ़ाई का ख्याल रखना है, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज की भी पढ़ाई का और साथ साथ ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की पढ़ाई का। और इस रीति से जब हमने देखा कि इसमें दोनों रीति से हम सामंजस्य बनाकर चलते रहे और उस सामंजस्य के कारण हमें लौकिक रीति से और अलौकिक रीति से दोनों में बहुत फायदा हुआ। और उसके साथ साथ जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जीवन देखा हमने, उससे भी बहुत बहुत प्रेरणा मिली। और वो बाबा, उनके अंदर आध्यात्मिकता का इतना ज्यादा वो था, उनका ऑरा जैसे अलग ही चमकता था। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनके बारे में इस संस्था में काफी बार बताया जाता है, शायद आज भी कुछ उनका प्लान होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देखा कि इस प्रकार से उनके जीवन से मुझे बहुत बहुत प्रेरणाएं मिली। और इन प्रेरणाओं के चलते हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे जीवन में बहुत बहुत प्राप्तियां होती जा रही हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ता जा रहा है, पीस ऑफ माइंड मैं महसूस करता जा रहा हूँ। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के जो है चाल चलन, बातचीत, हर चीज में चेंज आता जाता है। और मैंने ये अनुभव किया कि ये जीवन में इस प्रकार से ये जो मैं कंसंट्रेशन का और जीवन में आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहा हूँ, ये अपने आप में अनोखी है। बहुत लोग कहते थे, अरे भाई अभी ये आयु थोड़ी है, उस समय मेरी आयु जब मैंने इंजीनियरिंग पास की तो 21 ईयर्स थी, तो ये कोई आयु थोड़ी है अभी धर्म कर्म की बात करने की। लेकिन हम सब जानते हैं कि जीवन में ये सफलता तो हर एक कोई चाहता है, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी उसमें शिक्षा के क्षेत्र में हो, अथवा कि और प्रोफेशन में हो, किसी बिजनेस में हो, लेकिन सफलता तो हर एक चाहता है। तो हम वो बात को ये महसूस करते जा रहे थे कि किस प्रकार से जिस क्षेत्र में भी हम आगे चलते जा रहे हैं, सफलता का हमें और अधिक अनुभव होता चला जा रहा है। और इसके माध्यम से जब इसमें डीप थोड़ा हम गए तो हमें पता चला कि इसको हम भारतीय संस्कृति में जो बातें बताई गई हैं उनके आधार पर अगर हम अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड होती चली जाती है, थॉट प्रोसेस क्लियर होता चला जाता है। और इस थॉट प्रोसेस से क्या होता है कि कोई भी बात अगर होती है तो वो हम स्पष्ट समझ सकते हैं, स्पष्ट उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पष्ट रीति से अपने व्यवहार में, संबंध संपर्क में उस चीज को ला सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षा दी जाती थी और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संग में आने के कारण
क्योंकि मुझे जब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया तो मुझे भी बस यही लगन लग गई कि मुझे हमें अपने देश को, भारत देश का एक नया निर्माण करना है, नव निर्माण करना है। और भारत देश में जो बापूजी ने कल्पना की थी उसको प्रैक्टिकल शेप देनी है। और उस प्रैक्टिकल शेप के कारण हम ये अनुभव करते रहे कि ये कोई डिफिकल्ट कार्य नहीं है, ये कार्य बहुत बहुत सहज जैसे होता चला जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब ब्रह्मा बाबा के हम संपर्क में और आए तो कई हमने बातें अनुभव करी। बस जब बाबा को देखते थे, बाबा के अंदर काफी ऐसी आध्यात्मिकता का और ऑरा उनका ऐसा चमकता हुआ होता था कि उसके संपर्क में आते थे और बाबा जब ऐसे हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे मिलने के लिए, तो बस वहां पर बाबा के संपर्क में जाते थे और तुरंत ही हमें ऐसा अनुभव होता था कि हम जैसे अशरीरी हो गए हैं, विदेही हो गए हैं। और बस बाबा के संपर्क में आते ही हम ये अनुभव करते थे कि मैं भी जैसे कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन हो गया। तो एक तो ये बात विशेष अनुभव करी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर धीरे 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 आता रहा और हम और आगे बढ़ते चले गए। इंजीनियरिंग पास करने के बाद मेरा पहली पोस्टिंग ओएनजीसी में हुई। वैसे तो मेरे पास कई जॉब थे हाथ में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में भी हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, एक एनजीआरआई नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, तो वहां पर भी मुझे उसका अनुभव हुआ और हैदराबाद में। और ये लेकिन अल्टीमेटली आई जॉइंड ओएनजीसी क्योंकि पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना है, क्योंकि आसाम में पोस्टिंग हुई थी कि आसाम में जाओ और वहां पर इस तरीके से आप वहां के लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकते हो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। अपना जीवन परिवर्तन हमारा जीवन खुद ही बोलता है। और इन इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ाई के दौरान हमने काफी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर महसूस किया, खान पान, रहन सहन, हर चीज में। और जब ओएनजीसी में ज्वाइन करके वहां शिव सागर आसाम में गए तो वहां भी हमें ये इस बात का अनुभव हुआ। तो एक ये अनुभव का तात्पर्य बताने का ये है कि जब भी हम कोई बात जीवन में इच्छा करते हैं, और हर मनुष्य इच्छा करता है पीस एंड हैप्पीनेस की, यहाँ भी सब टेक्निकल लोग बैठे हुए होंगे, इंजीनियर्स वगैरह, और इसका भी एक फार्मूला पीस एंड हैप्पीनेस का बड़ा अच्छा बताया है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। तो अचीवमेंट्स जीवन में जब जब होती चली जाती हैं, जितनी होती हैं अचीवमेंट्स, तो हमें खुशी होती है, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे है एक्सपेक्टेशन। जितनी लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, एंड ऑल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, जीवन में हम सब के अनुभव है, एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, और दूसरे से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कई बार सब हमारे इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, और डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ेगी तो नेचुरली वो चीज टोटल कम होती जाएगी। तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट तो हमारे पुरुषार्थ पर है, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन वो हमारे वश में उतने नहीं रहते, क्योंकि सब समाज में रहते हैं, एक दूसरे से हमारा कार्य व्यवहार होता है और एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए हैप्पीनेस लेवल हमारा जीवन में कम होता चला जाता है।
और इसी तरह पीस ऑफ माइंड वो भी मनुष्य चाहता है। पीस का भी एक बड़ा सिंपल फार्मूला है, पीस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स अनफुलफिल्ड। तो ये डिजायर्स, इच्छाएं जो हैं फुलफिल होती हैं, वी फील ओ वेरी मच हैप्पी, पीस ऑफ माइंड इज देयर, और जीवन में खुशहाली है। लेकिन साथ ही साथ जब नंबर ऑफ डिजायर अनफुलफिल्ड, एक इच्छा का जन्म समाप्त, एक इच्छा पूर्ण होती है, 10 और नई इच्छाओं का जन्म हो जाता है। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था कि एक बार एक व्यक्ति एक भिक्षा पात्र लेके राजा के पास आया, और राजा के पास आके उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ दान चाहिए। तो राजा ने कहा हाँ क्यों नहीं। अपने मंत्रियों आदि को कहा कि राजकोष में से धन निकाल करके इन्हें ये दे दो, इतने अशर्फियां, सोना चांदी आदि आदि। देखने में तो वो पात्र बहुत छोटा था, लेकिन जब उसे डाला गया, काफी सारा धन दौलत वगैरह राजकोष में से निकाल करके, तो वो भरा ही नहीं, और लाए और भी उसके अंदर वो सब चीज को अंदर कंज्यूम करता ही गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को भी, मंत्री वगैरह भी सब कहने लगे अरे महाराज हम तो इतना ज्यादा निकाल करके टोटल यहाँ ले आए और इसमें डाला कि उसमें तो पूरी एक गाड़ी भर जाती थी, लेकिन अभी तो ये देखते हैं ये पात्र अधूरा ही है। तो राजा ने उस व्यक्ति के सामने नमस्कार करते हुए कहा, झुकते हुए, कि महाराज जरूर इसमें भी कोई राज है, आप कृपया उससे बताएं कि ये भर क्यों नहीं रहा है। तो उसने कहा कि महाराज ये जो है, ये भिक्षा पात्र जो है, दान पात्र, ये एक मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ है, और मनुष्य की खोपड़ी के अंदर यहाँ पर मन होता है, आत्मा होती है, और मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। जितना भी मन का काम ही है सोचना, इच्छा करना, और अतिरिक्त इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होती है, 10 और पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए ये मन की बात है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूरे ज्ञान का जिस्ट ही ये है कि मन को नियंत्रण में करना सीखो। और वो ही इसमें जब हमने देखा, धीरे धीरे करके इसका प्रैक्टिस करते गए जीवन में, तो ये हमें बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ, ना हमारे पर्सनल लेवल पर ओनली, बल्कि हमारे प्रोफेशनल लेवल पर भी। जितने भी लोग आते थे, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बात मुख्य और बताई जाती है कि हम सब आत्मा है जो यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती हैं, और ये पार्ट प्रैक्टिकल बजाते हैं, और ये शरीर के द्वारा हम हर एक अपना अपना रोल प्ले करता है, और उस रोल के कारण ही सब व्यक्ति आपस में भाई और बहनें। तो जब ये बात वो बताई गई हमें, तो जितने भी हमारे कॉलीग्स होते थे, बड़े हों छोटे हों कॉलीग्स हों, उनके साथ बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार होता था। और इससे क्या हुआ कि संबंधों में और बहुत 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 मधुरता आती चली गई। तो हर एक चीज जो होती है, कोई भी देश की बात होती है अगर लें, तो उस देश की बात जो होती है वो उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है। जैसे जापान है, जापान में सब जानते हैं कि बस आर्ट ऑफ फोल्डिंग थिंग्स है, और बस इसीलिए वहां पर छोटी छोटी चीजें, छोटे मकान, छोटी कार, छोटी छोटी ये सब बताते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक वगैरह भी ज्यादा आते हैं, वो अर्थक्वेक बेल्ट के ऊपर है, और जब वो आते हैं तो इस कारण से वहां की संस्कृति में भी वो अंदर निहित है ये बात। ऐसे ही आज अगर हम भारत को चाहते हैं कि बहुत सुखमय शांतिमय बने, तो हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। और उसमें एक बात
ये है। कुछ बातों में मैं यहाँ 3-4 बातें विशेष बताना चाहूंगा। एक बात है भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है, और इस बात पर ही ये ईश्वरीय ज्ञान पूरा निहित है कि संसार की प्रत्येक आत्मा को अपना परिवार जैसे जानो। सब हम आत्मिक रूप में तो भाई बहने भाई भाई हैं, और शारीरिक रूप में ब्रह्मा के पुत्र होने के, पुत्रियां होने के नाते भाई बहन हैं। तो जब ये फीलिंग डेवलप हो जाती है सबको देख करके, तो मनुष्य के अंदर, विचारों के अंदर कोई भी कलुषित भावना नहीं रहती है। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही, और इसमें यह भाव नहीं है केवल कि वसुधा में आपस में मनुष्य मात्र ही हम सब भाई बहने हैं, बल्कि मुख्य बात यह है कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि इसके बाद पशु पक्षी जीव जंतु और नेचर, 5 तत्व, ये सब वसुधैव कुटुंबकम में आता है। ये सब हमारा परिवार है, कुटुंब है। इसीलिए इसको देख करके हमें चलना चाहिए। और कुटुंब जैसे बीज बोते हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पैदा होता है, धरती के साथ लगा रहता है, धरती माता के साथ। ऐसे ही मनुष्य का बच्चा छोटा होता है, जब जन्म लेता है अपनी माँ की छाती के साथ लगा रहता है, वहीं से उसे पोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो ये हमारे यंगेस्ट मेंबर हैं, पेड़ पौधे आदि आदि वृक्ष, ये क्योंकि जीवन पर्यंत ये धरती माता के साथ लगे रहते हैं। फिर जब मनुष्य का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा 2 हाथ 2 पैर से चलना सीखता है, चलता है, उससे पहले घिसटना सीखता है। और इस रीति से ये जो पशु पक्षी जीव जंतु आदि हैं, ये सब हमारे जो इस वसुधा परिवार के, दे आर द सेकंड यंगेस्ट मेंबर, और जो वी आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो हम एल्डेस्ट मेंबर्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि ये सब हमारा परिवार है, केवल मनुष्य मात्र ही नहीं। तो ये रियली वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग है, वसुधा हमारा परिवार है। तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक तो इस बात को ध्यान में रख के चलना होता है। दूसरी बात भारतीय संस्कृति में बताई गई है, एक जियो और जीने दो। हम हर एक को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मैं बड़ा हूं, छोटा मेरी बात माने, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, कम ताकतवर मेरी बात माने, मैं अधिक धन वाला हूं, जो कम धन वाला है उस पर मेरा ज्यादा अधिकार होना चाहिए, आदि आदि। तो जियो और जीने दो, ये सिद्धांत वास्तव में हम भूल गए हैं, और क्या समझ बैठे हैं, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा ताकतवर है, चाहे आध्यात्मिक रीति से हो, धार्मिक क्षेत्र से हो, धन के रूप में हो, शारीरिक बल के रूप में हो, किसी भी, उसको जीने का ज्यादा अधिकार है। ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जंगल रूल है। जंगल में शेर, जंगल का राजा, वो अपने से छोटों को खा लेता है, छोटा और अपने से छोटों को, और इस रीति से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जंगल रूल है। बट लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये एक भारतीय संस्कृति का एक दूसरा सिद्धांत है। और भारतीय संस्कृति ने दिए हैं मन जीते जगत जीत, मन को प्रधानता दी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मन को प्रधानता दी गई है, और इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की बात को मुख्य कहा गया, जैसा मैंने कहानी में भी बताया था कि खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी का दान पात्र, इसीलिए उसमें जो भी जाता था हर एक धन को वो कंज्यूम कर लेता। तो मेन बात ये ही है कि हम भारतीय संस्कृति के जितना अनुरूप चलते रहेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये भारतीय संस्कृति हमें और एक सिद्धांत बताती है कि धर्मो रक्षिता रक्षित, रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो
धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। देखिए भारत का ही इतिहास है, पूरा सिद्धांत है कि भारत ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे देशों ने आकर इस पर आक्रमण करके इसको लूटा, लेकिन भारत ने कभी आक्रमण क्यों? क्योंकि धर्म पर वो चलता रहा, धारणाओं पर। धर्म का अर्थ ही है धारणाएं, और धारणाएं जीवन की जब होती हैं वो परिपक्व होती चली जाती हैं, और जितनी धारणाएं मजबूत होती चली जाती हैं तो मनुष्य धारणाओं पर पक्का होता है, तब समय आने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म माने ये धारणा है जीवन की, ये हमारी और रक्षा करती है। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनेक सिद्धांत हैं, अनेक बातें हैं, और वो बातें इस बात को बताती हैं कि हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन को ज्यादा ढालना चाहिए। लेकिन आज बड़ी अजीब सी बात है कि पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हमारी भारतीय सभ्यता के ऊपर काफी तेजी से हो रहा है, हुआ भी है, और आज का युवा वर्ग ही नहीं, सभी लोग एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है बाहरी वेशभूषा, बाहरी ये जो चीज है, इन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। ये भारतीय संस्कृति की एक मुख्य बात है। पुरुष अर्थात आत्मा, और प्रकृति अर्थात ये शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। और ये जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश 5 तत्व, इनका ये बना हुआ शरीर है। और इस कारण से नेचर, ये जो है बाहर की नेचर और ये अंदर की नेचर, सॉरी, तो ये नेचर माने हमारा स्वभाव, एक नेचर का अंदर है आंतरिक प्रकृति, स्वभाव। और इसीलिए स्वभाव को कई बार ये हैबिट बोल देते हैं, और हैबिट का मतलब ही है कि उसमें जो एच है, अगर एच को रिमूव कर दो तो भी ए बिट रह जाता है, ए रिमूव कर दो तो भी बिट रहता है, और बी रिमूव कर दो तो भी इट रह जाता है, और आई भी रिमूव कर दो तो भी टी यानी टी टोटलर जैसे कहते हैं वो रह जाता है आदमी। तो भाव क्या है कहने का कि हैबिट्स डाई हार्ड कहा जाता है। संस्कार जो हमारे जीवन में हम लेके आते हैं पिछले जन्मों से, और इस जन्म के भी जो संस्कार हैं, उनको बदलने में मन का एक बहुत बड़ा रोल है। और मन के अंदर जब ये विचार आते हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान, उसको हम सुनते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के साथ साथ फिर हम मन के, ये भारतीय संस्कृति ने मन पर जोर दिया है, पाश्चात्य संस्कृति ने बाहर के शरीर के ऊपर उस बात पर विशेष ध्यान दिया है। तो मैं एक ये बात के साथ थोड़ा समाप्त करना चाहूंगा इस बात को कि ये जो हमारा इस ईश्वरीय ज्ञान है, ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक है, परिवार के लिए भी लाभदायक है, समाज के लिए लाभदायक है, और हम सच्चे अर्थों में एक जो राम राज्य की परिकल्पना बापूजी ने की थी, उसको हम ला सकते हैं। और हम जीवन में ये महसूस करते जा रहे हैं कि जितना जितना हमने ये किया, उतना अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में भी हमें सबने काफी हद तक सराहा, उसमें भी कारपोरेट लेवल तक बहुत ऊपर तक जाना हुआ। और उसके बाद 96 में रिटायरमेंट लेकर ओएनजीसी से हम माउंट आबू आ गए, और यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान और योग की जो जीवन में है वो धारणा भी कर रहे हैं और पालना कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर क्षेत्र है, मैनेजमेंट क्षेत्र है, इन सब के अंदर भी उसमें कार्यरत हैं। तो मेरी आप सबसे यही आशा है कि आप सब लोग भी अपने जीवन को इसी प्रकार वो बनाएं
बना सकते हैं बड़ा सहज रीति से। और इसीलिए संदर्भ में हमने अभी परसों से आज तक एक त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। परसों इंजीनियर्स डे पर और कल ओजोन डे था और आज विश्वकर्मा डे। बहुत ही सफल रही, अच्छी रही। आप सब लोग भी अगर जीवन में इस रीति से अपने को ढाल सकेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में सदैव सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति उन सबको धारण कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। हेलो 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 यस नहीं बोलेगा। बोल रहा हाँ, बोले। हाँ जी अरुण भाई बोल। अरुण ने ये अच्छा रंजन। आपका आवाज नहीं आ रहा है, वो भाई जी का आवाज नहीं आ रहा। आपकी अनुभव भरा बातें सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आगे जाकर आपकी ऐसे अनुभव भरा बातों को सुने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास सारे बड़े बहने बड़े भाई सभी ज्वाइन किए हैं मधुबन से, कई कई नए राज्यों से। तो आपका निमंत्रण हमारा रक्षा करना और हमारे साथ जुड़ना और आपकी अनुभव भरा बातें जो आज के इंजीनियर सब ज्वाइन किए हैं हमारे साथ, लोकल निश्चित रूप में लाभदायक होगा। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आप जुड़ेंगे और आपकी ये अनुभव भरा बात, ज्ञान तो सबको मिल सकता है लेकिन अनुभव भरा बातें नहीं मिलता है। जो अनुभूति करने के लिए आपको ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ रहकर आप जो किए हैं, शायद हम इस जन्म में तो कभी नहीं कर सकते हैं। आपकी ब्लेसिंग के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम साथ साथ हम शशि रेखा बहन जी को बोलते हैं कि आप थोड़ा हमारे अरुण भाई जी को स्वागत करेंगे और साथ साथ हम आज कार्यक्रम शुरू करेंगे। नेक्स्ट। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। धन्यवाद, थैंक यू। शशि रेखा बहन जी हमारे साथ। क्वेश्चन आपकी आवाज नहीं आ रहा है शशि रेखा बहन जी, थोड़ा नजदीक आके बोलिए। अरे और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सर्वप्रथम मैं स्वयं विश्वकर्ता परमपिता परमात्मा को मैं हृदय से धन्यवाद तथा स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो भी प्रेरणादाता जैसे कि हमारे परम आदरणीय मोहन सिंह भाई जी, अनीता बहन जी तथा हमारे सामने अभी उपस्थित है हमारे आदरणीय अरुण भाई जी को मैं से बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। आदरणीय अरुण भाई जी जो सभी दर्शन से बाबा के ईश्वरीय ज्ञान के अनुभव थे और बाबा के राइट हैंड सारे भारत वर्ष में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। भाई